सो हे गाइस, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी जेई एस्पिरेंट जो कि यहाँ पे आपके साथ अपनी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करता है। एंड तो आज मैं बताता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। एंड एक और बात, मैं कुछ भी बोलूँगा सीरियस मत लेना, मतलब थक चुका हूँ मैं ऐसा उंदा सुंदा कुछ भी बोल सकता हूँ। एंड ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ईजी था, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता रहा एंड देन बाद में मैंने सोचा कि क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन को मार्क करना शुरू कर दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मैं फिजिक्स, हाँ ये क्या है, हाँ ये मैथ है, ये मैथ सॉल्व कर रहा था। मैथ के 15 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर बाद में, हाँ मैथ में मैंने बताया क्या क्या किया। मैथ में जो जितने भी लेक्चर्स थे ना 1 से लेके 9 तक जो कि टेस्ट में आने वाले हैं, उनकी पीडीएफ खोल के उनके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको नोट किया, उनको सॉल्व किया। और जो भी क्वेश्चंस थे इलस्ट्रेशन वगैरह वो सॉल्व किए। उसके बाद में सिंगेज के सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। सेलेक्टिव क्वेश्चन में से मतलब सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह। एंड फिर बाद में सॉल्व किए वो, मैं क्या किया, मॉड्यूल सॉल्व किया। मॉड्यूल के जो एग्जांपल्स थे और जो क्वेश्चन थे ना वो वाले, वो सॉल्व किया। एंड तुम बोलोगे मॉड्यूल कहाँ से लाया, मॉड्यूल अपलोड हो गई थी, वो 1 2 3 चैप्टर की मॉड्यूल अपलोड हो गई थी। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कर रहा था, सीधा साधा कर रहा था, फिर बाद में मार्किंग करने लग गया। तो फिर बाद में केमिस्ट्री के अंदर मैं पिछली बार आराम से और डाउन हो जाता है, शांति से बात करनी चाहिए, आराम से। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या किया। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने लिटरली 45 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैं पिछली बार बोल रहा था ना कि मेरा केमिस्ट्री वीक है। तो मैंने उसको सुधारने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए हैं एंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। मैंने इंपेरिकल फार्मूला वगैरह तक कर लिया है, इंपेरिकल फार्मूला और जो वेपर डेंसिटी वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टाइकियोमेट्री वगैरह सब कुछ कर लिया। एंड उनकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। बस मॉड्यूल, हाँ केमिस्ट्री के अंदर मैंने डीपीपी के सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और जो नोट्स में सारे क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। और फिर बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड अभी है ना, मैं इसके क्या है ये PYQ सॉल्व करूँगा। तो लिटरली मैंने यहाँ पे इतने क्वेश्चन कर लिए, तुम देखो। तो मैंने अभी तक 48 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड एक और चीज़, कल टेस्ट है, देखते हैं कल टेस्ट के अंदर क्या होगा, मुझे तो नहीं पता कुछ भी। तैयारी तो पूरी है, सारा कुछ करा हुआ है। एंड फिर देखते हैं। बाय द वे, जो पिछली बार का टोरमा है ना मेरा, ये टेस्ट का, मतलब खतरनाक सीन, मतलब समझ सकते हो तुम। पिछली बार टेस्ट नहीं दिया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा डरता था मैं। तो गाइस 78 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड इम्पेरिकल फार्मूला, पिछली बार की बात बताता हूँ। पहले मुझे इम्पेरिकल फार्मूला या फिर मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था। एंड अब बिल्कुल अच्छे से आता है, सॉल्व भी हो रहे हैं क्वेश्चन। एंड बाय द वे, टेस्ट में देखा जाएगा कितने आंसर आते हैं। मेरी तरफ से तो 100% प्रिपरेशन है। एंड जो टेस्ट में होगा देखा जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि 180 के लगभग मार्क्स आ जाए, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड बस यही चीज़ है लास्ट। और देखो गाइस, एक क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देख लो, तुमने सॉल्व किया होगा। एंड ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। एंड जो टेस्ट में नहीं था ना सिलेबस वगैरह, जो टेस्ट में सिलेबस मैं दिखाता हूँ तुमको, ये दिखाता हूँ तुमको। तो ये देखो गाइस, फिजिक्स के अंदर था मैथमेटिकल टूल, बेसिक मैथ, स्केलर एंड वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये सारे टॉपिक पढ़ लिए। एंड इसके अलावा जो भी टॉपिक थे ना वो सारे भी कंप्लीट कर लिए। एंड केमिस्ट्री के अंदर यहाँ तक था, मोल कॉन्सेप्ट तक, वेपर डेंसिटी, एटोमिसिटी, मोल कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ तक मतलब ये तो पूरा पढ़ लिया। एंड इससे जो इसके अलावा भी है ना, लिमिटिंग रिएजेंट और इसका स्टोइकियोमेट्री
व्हाट ए प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, स्टाइक्योमेट्री वो भी कर लिया। एंड ये दिखाता हूँ। एंड मैथ के अंदर मैंने बेसिक मैथ्स, नंबर सिस्टम, वेविकॉम मेथड और ये लॉगरिथम, ये सारा कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा मोड भी कर लिया था थोड़ा बहुत, एंड एक्सपोनेंशियल वाला। एंड एक चीज़ में दिक्कत है, रिमाइंडर थ्योरम, वो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत है, उसको भी देखूंगा। एंड अभी 8:30 बज रही है, देखूंगा अभी तक कितने सॉल्व करने हैं। अब मैं डायरेक्ट सीधा PYQ सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई लिटरली पहली बार मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि कोई चैप्टर तो खत्म हो रहा है ना, कि चैप्टर में फुल कमांड है। पिछली बार ऐसा नहीं था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो ही अच्छा चल रहा है भाई। तुम ऐसे भटकते रहोगे ना इधर उधर, यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ, तो शायद तुम्हारा अच्छे से नहीं होगा कुछ भी। तो इस बार तो है ना, मैंने कोई भी यूट्यूब पे वगैरह लेक्चर नहीं देखा, सारी क्लासेस से देख रहा हूँ। एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि दूसरी बुक वाले क्वेश्चन, सिंगेज, SCV वगैरह, वो सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, ड्रॉपर के पास। एंड PYQ सॉल्व करूँगा। उसके मतलब उसके अलावा मैं अगर PYQ सॉल्व करता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मतलब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस अभी केमिस्ट्री के अंदर खासतौर पे PYQ सॉल्व करनी है, एंड मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर तो कम ही है PYQ बेसिक मैथ के, तो वो सॉल्व करूँगा। बाय द वे तुम भी बताओ कमेंट के अंदर कि तुम क्या क्या कर रहे हो टेस्ट के लिए। एंड तुमने आज पढ़ाई वगैरह एंड आज तुमने क्या क्या किया। बाय द वे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड एक और चीज़, आज मैंने क्लास वगैरह कुछ भी नहीं देखी, क्योंकि कल टेस्ट देने के बाद क्लास भी लूँगा। एंड देखते हैं। एंड तुम लोगों के भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोल रहा एंड तुम लोगों को भी ऑल द बेस्ट फॉर दिस टेस्ट। एंड बाय बाय।